जानते हो तकवा कितनी चीजों में कैसे होना चाहिए? कौल में भी तकवा होना चाहिए। आप किसी से घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहिए। आप अगर करेंगे तो ये सही नहीं है। इसमें भी तकवा होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमानो वालो, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। दुरुस्त बात समझते हैं ना? पूछने वाले के मुताबिक, घुमा फिरा कर बात नहीं करिए। मसलन जर्जीस साहब से किसी ने पूछा कि जर्जीस साहब कल आप कहां थे, सुबह आप कहां थे, और मैं उसको बताना नहीं चाहता कि मैं कहां था, तो हमको यह कहना चाहिए आपको क्या मतलब, मैं कहीं भी था, मैं नहीं बता सकता आपको, बात खत्म है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जर्जीस साहब नाराज नहीं करना चाहते आपको। आपने पूछा मौलाना कल आप कहां थे, मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। झूठ तो नहीं है, बात तो सही है। अरे मैं कहीं भी था तो जमीन के ऊपर था या आसमान के नीचे था, तो देखा जाए तो बात तो मैंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि पूछने वाले को भी ये बात मालूम है कि मैं जमीन के ऊपर था और आसमान के नीचे था। वो पूछने वाला ये नहीं जानना चाहता कि आप जमीन के ऊपर थे कि आसमान के नीचे। आप भी जानते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो जगह जानना चाहता है, वो मोहल्ला जानना चाहता है, वो बस्ती जानना चाहता है, वो इलाका जानना चाहता है। अगर आपको नहीं बताना, आप साफ कहिए कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये तो मत कहिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। एक पुलिस कुछ मौलाना को ढूंढ रही थी और उसी मौलाना से पूछ रही है कि तुमने, मान लीजिए उसका नाम जमील था या अशफाक था, उसी से पूछ रही है कि तुमने जमील साहब को देखा, और जमील वो खुद है। अब वो 2 कदम इधर हट गए, वहां से यहां पुलिस वालों से सवाल करते हैं, अभी क्या जी आपने क्या पूछा? अरे मैंने पूछा आपने जमील साहब को देखा? मौलाना साहब कहते हैं हाँ अभी तो यहां था। वही 2 कदम हट गए और कहने लगे अभी तो यहां था। अब पुलिस वालों ने सोचा अभी था, यही कहीं होगा, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उनको छोड़ के वो आगे बढ़ गए। देखा जाए तो ये झूठ नहीं है, अभी तो यही था, ये खुद अभी वही थे, लेकिन ये जानता है कि उसने जिस जमील के बारे में पूछा वो मैं ही हूं। तो आप कहिए कि साहब हाँ मुझे मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये एक सही बात है, लेकिन आप ये कहकर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं अभी तो यही था? तो ये बात आपकी सही तो है लेकिन दुरुस्त नहीं है, और तकवे का तकाजा यह है कि आप दुरुस्त बात कीजिए। आप किसी को घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, किसी से घुमा फिरा कर। अब सोच लें वो लोग जो हर जगह बैठते, कोई कपड़े की दुकान पर, कोई जैकेट की दुकान पर, कोई टेलर की दुकान पर, कोई मछली की दुकान पर, कोई बिजनेस। अब वो सोच ले कि अपने कस्टमर से वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से घुमा फिरा के तो बात नहीं करता है, कहीं इस तरीके से बात तो नहीं करता कि वो आपके झांसे में आ जाए और उसको लगे कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। कोई मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान वाला ऐसा तो नहीं है कि ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे लेकर डुप्लीकेट पार्ट्स डालकर उसको दे देता हो और मोबाइल बना देता हो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कपड़ा बेचने वाला अपने फॉल्ट चीज को अंदर छिपा दे और बाहर से खूबसूरत जैकेट बेच रहा हो और अंदर से फॉल्ट मौजूद और कहे नहीं साहब अभी माल नया आया है, और वो जानते हुए भी उसको छिपा कर बेच रहा, धोखा दे रहा है। याद रखिए, शरीयत ने जानबूझकर इल्म होने के बावजूद अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, शरीयत ने इस्लाम से खारिज माना है ऐसे आदमी को, और कहा कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। कितने डॉक्टरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां बिल्कुल सरापा सर से पैरों तक बेईमानी चल रही है।
हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक डॉक्टर भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखता है, क्योंकि वो आपकी जान बचाता है। लेकिन याद रखिए, हमें नहीं मालूम कि आपकी सरजमीन पर क्या होता है। हमारे लखनऊ के अंदर तो ऐसा बहुत हो रहा है कि एक आदमी के मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर 3 दिन और 4-4 दिन तक उसकी लाश को रखा जाता है, ये कहकर के अभी कुछ सांस बाकी है, अभी देखो शायद ऊपर वाला इसमें ताकत दे दे, जबकि वो मर चुका है। लेकिन 4 दिन के बाद बताया जाता है कि अब वो मर गया है, जाइए ले जाइए, और 4 दिन का पर्चा बनाकर, दवा एस्टीमेट बनाकर दे दिया जाता है कि 50,000 रुपए की रोजाना दवा लगी है और 2 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया जाता है, साहब ये खर्चा है, ये आप हमें दीजिए, जबकि वो 4 दिन पहले मर चुका है। इंसानियत के साथ भी धोखा, मरीज के साथ भी धोखा। मेरे भाइयों, धोखा देने वाले के सिलसिले में साफ कहा, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर, नमाज पढ़ रहे हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दूध का बिजनेस कर रहे हैं और दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें, साहब मौलाना जर्जी साहब, अगर हम दूध में पानी न मिलाएं तो शाम तक हमारे घर का खर्चा तक नहीं चलेगा साहब, दूध में पानी मिलाना हमारी मजबूरी है। किसने कहा है आप रोजाना 1000 रुपया कमाइए? आप 100 रुपए कमाइए, लेकिन बरकत के हो, हलाल के हो। मौलाना साहब मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, हमें इनकी शादी करना है। अरे किसने कहा है कि शादियों में खर्चा करो? किसने कहा है कि लड़की को जहेज दो शादी के मौके पर? ये तो आपने खुद मुसीबतें पाली है ना। बाइक देना, 4 लाख 5 लाख रुपए देना, ये तो हमारे और आपके बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं, वरना शरीयत ने तो नहीं कहा है। शरीयत ने तो नहीं कहा है कि लड़के वाला 100 आदमी और 200 आदमियों को लेके आए और उनको खिलाओ। क्यों खिलाते हैं आप? क्या शरीयत ने 200 और 300 बारातियों को खिलाने की जिम्मेदारी लड़की वालों को दी है? आपके पास आए, एक एक गिलास पानी पिलाओ, खजूर भी मत खिलाओ, भगाओ इनको। क्यों खिलाते हैं आप? कौन सी कुरान की आयत कहती है कि बाराती बन के आने वालों को आप चिकन भी खिलाएं, मटन भी खिलाएं, देसी खिलाएं और मछली भी खिलाएं? कहां लिखा है शरीयत में, कहां दिया है? ठीक है, तुम 400 आदमी नहीं 500 लाओ, कह दीजिए फोन पर। ठीक है साहब, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, 100 में काम नहीं चल रहा है, 200 हो रहे हैं। नहीं 200 नहीं, 250 लाओ, 300 लाओ, लाओ लाओ लाओ। और जब आ जाए आपके घर, सबको एक एक गिलास पानी पिलाओ, वो भी बिस्लरी नहीं, उसमें भी खर्चा लगता है। हैंड पाइप का, कुएं का पानी लो, चापाकल का, पिलाओ सबको एक एक गिलास और भगा दो निकाह करके। कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर। गुनाहगार वो है जो लड़की वाले के ऊपर मुसीबत बन के आ गए। क्यों आए हो? 2-4 जगह इस तरीके से होने लगे ना, बारात में जाना ही छोड़ देंगे लोग। ये हाजी सबसे पहले आता है, लंबी दाढ़ी रखकर, पान खाते, कहां जा रहे? बारात में जा रहे, बारात में जा रहे, ये सबसे पहले आता है बन के। ऐसे लोगों को आप यही सबक सिखाइए। मेरे भाइयों, अल्फाज सख्त हैं, क्या करूं, बदनामी इसलिए होती है मेरी। मौलाना साहब आपने तो कह दिया बड़ी आसानी से, हमारी 3 लड़कियां शादी कैसे होगी? अगर हम बेईमानी नहीं करें और ये काम ना करें तो हमारी लड़कियां बैठी रह जाएंगी। माहौल बनाओ आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, दुरुस्त सच्ची बात। जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। गौर करो, अच्छी बात, दुरुस्त बात करने का इनाम क्या दे रहा अल्लाह? कह रहा अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, घुमा फिरा कर किसी को बेवकूफ मत बनाओ, दुरुस्त बात करो।
जब ये काम तुम करने लगोगे, सच्ची और दुरुस्त बात करने लगोगे, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये तक़वे का फायदा है। और सुनो एक चीज और, तक़वे से बुजुर्गी मिलती है, इज्जत तक़वे से मिलती है, याद रखिएगा। एमएलए बन जाए कोई, एमपी बन जाए, ये इज्जत बहुत कम देर के लिए है। और कितने बुजुर्ग ऐसे हैं एमपी एमएलए बन चुके हैं, आज भी गालियां खाते हैं, सुनते हैं। लोग कहते हैं अरे मजबूरी है, थोड़ा सा निकालिए तो, मजबूरी है मौलाना, वोट देना पड़ता है। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद पूरे 5 साल तक इलाके में घुसने का नाम नहीं लेता है हमारा नेता। लेकिन करें क्या, डर लगता है कहीं बीजेपी ना जाए, इसलिए मजबूरी में इसको वोट देना पड़ता है। जरा सोचिए क्या इज्जत है ऐसे एमपी और एमएलए की। इज्जत इनसे नहीं मिलती है, इज्जत तक़वे से मिलती है।